पत्रकारिता सच दिखाने के लिए होती है, विवाद उत्पन्न करने के लिए नहीं होती है। अगर कोई पत्रकार पत्रकारिता का इस्तेमाल विवाद पैदा करने के लिए कर रहा है तो कहीं न कहीं उसके ऊपर सवाल निश्चित ही खड़ा होगा। प्रेजेंट टाइम में पत्रकारों का यह स्तर हो गया है कि वो व्यूज के लिए मेहमानों से ऐसे जानबूझकर विवादित सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको उकसाया जा रहा है जिससे उनका जवाब कुछ ऐसा निकल के आए जिससे सोशल मीडिया पर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और पत्रकार को ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिले, ज्यादा से ज्यादा लाइक मिले, उनकी वीडियो को कट किया जाए, जिसके ऊपर बातें की जाए, जिससे उसका पीआर बढ़ता जाए। भारत के पत्रकार और पत्रकारिता की स्थिति ऐसी है, क्लिक, व्यूज, स्पॉन्सरशिप और पैसा कमाने के चक्कर में पत्रकारिता को सिर्फ उन्होंने बाजार बना के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं पत्रकार और यूट्यूबर शुभांकर मिश्रा के बारे में। शुभांकर मिश्रा ने कई सारे पॉडकास्ट किए, बहुत अच्छे पॉडकास्ट किए, लेकिन कई पॉडकास्ट में देखा गया मेहमानों से ऐसे सवाल किए गए जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी फैल जाती है। आपको याद होगा कि YouTube पर एक शो आया करता था, इंडिया गॉट लैटेंट शो, जिस शो में डार्क कॉमेडी के नाम पे बहुत ज्यादा अश्लील बातें होती थी, अश्लील कॉमेडी की जाती थी। इस शो को लेके उस वक्त कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है जब इस शो में एज ए गेस्ट रणवीर अलाहाबादिया गए होते हैं और पेरेंट्स को लेके कुछ ऐसी गंदी बात कह देते हैं जो इस समाज को स्वीकार नहीं रहता है। उसके बाद सोशल मीडिया से लेके हर जगह लोग इनके अगेंस्ट आते हैं, बात करते हैं कि ऐसे शो को बंद करना चाहिए। अब इसके बाद आता है शुभांकर मिश्रा का टाइम। इस पूरे प्रकरण को लेकर शुभांकर मिश्रा कई सारी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, चरित्र की बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं, संस्कृति की बातें करते हैं। लेकिन इंडिया गॉट लैटेंट के इस कंट्रोवर्सी से पहले शुभांकर मिश्रा का एक पॉडकास्ट आया था नवदीप सिंह के साथ में, और इस पॉडकास्ट में नवदीप सिंह और शुभांकर मिश्रा डार्क कॉमेडी के बारे में बात करते हैं और उसी डार्क कॉमेडी के बारे में बात करते हैं जो इंडिया गॉट लैटेंट शो पर दिखाई जाती है, जो शब्द वहां पे बोले जाते हैं, और बड़े मजे लेके कहते हैं और ये भी बताते हैं इनको वहां पे कौन व्यक्ति पसंद आता है, किसकी कॉमेडी पसंद आती है। लेकिन जैसे इंडिया गॉट लैटेंट शो कंट्रोवर्सी में आता है उसके बाद इसके अगेंस्ट शुभांकर मिश्रा भी चले जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस के ऊपर बना डालते हैं। बंद करो, देखो 98। हाँ, अरे यार तुम मजाक करते रहते, वो वाला भी देखा 98। हाँ 989 ऐसे मैं धर्म देख के थोड़ी ना। हाँ सही बात है। मैं भी ये पॉडकास्ट में डार्क होने वाला है, इसका टीजर डार्क में कटेगा, जिसका महेश सर से आने वाले हमारे यहाँ पे, मैं उनसे बताऊंगा। काफी स्लो रहता है बट जो डायलॉग डिलीवरी है वो एकदम सही, एकदम ऐसा चिपकता है कि बस। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इनके पॉडकास्ट पर रामकृष्ण भद्राचार्य जी गए होते हैं और उनसे कुछ ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है। शुभांकर मिश्रा ने रामकृष्ण भद्राचार्य जी महाराज से प्रेमानंद जी महाराज के संबंध के बारे में सवाल कर लिया, जिसके बाद रामकृष्ण भद्राचार्य जी महाराज ने कुछ ऐसा कह दिया प्रेमानंद जी के बारे में जो विवाद का कारण बन गया। प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड कर रहा है। इसी तरह शुभांकर मिश्रा ने पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के साथ एक पॉडकास्ट शूट किया और इस पॉडकास्ट में पुरी के शंकराचार्य से एक विवादित जगह को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो जाता है। इस प्रकरण को लेकर शुभांकर मिश्रा ट्वीट भी करते हैं, लेकिन बाद में यूट्यूब से उस हिस्से को भी निकाल देते हैं और अपने एक्स अकाउंट से उस पोस्ट को भी हटा देते हैं। तो भारत में आप पत्रकारिता का स्तर समझ ही सकते हैं, ये सिर्फ शुभांकर मिश्रा की बात नहीं है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो ऐसे कंटेंट का चुनाव करते हैं जिसमें ढेर सारा विवाद हो, ढेर सारी रीच मिले, ढेर सारे व्यूज मिले, जिससे उनको स्पॉन्सरशिप मिले, पैसा मिले। तो सारा गेम बाजार का हो गया है। पत्रकारिता का सच्चाई से कोई लेना देना है ही नहीं भारत में। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ जाती है। इस जंग में सैनिक से ज्यादा पत्रकार लड़ रहे थे। वो अपने स्टूडियो में बैठ के ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे गला फाड़ रहे थे, कैसे लग रहा था कि मुंह से बंदूक चला देंगे, मुंह से ग्रेनेड फोड़ देंगे, माइक खींच करके पाकिस्तान में मार देंगे तो आधा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हमारे देश की इसी पत्रकारिता के कारण वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 151 है। तो जो भारत में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है, ये स्तंभ प्रेजेंट टाइम में सिर्फ व्यूज, स्पॉन्सरशिप, पैसे के लिए काम कर रहा है, पूरी तरीके से बाजार बन गया है। इसका सच से कोई लेना देना ही नहीं है। ये सारे के सारे पत्रकार ऐसे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं जिसपे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, और सिर्फ किसी एक की बात नहीं है, लगभग भारत में जितने पत्रकार हैं सबकी ऐसी ही स्थिति है।